Hi everyone, welcome to Revodu. This is Nitin, your physics teacher, and this is the first lesson of what is going to be an amazing journey of physics. And guys, by the end of just a few lectures, physics आपका favorite subject बन जाएगा, ये मेरा promise है. Okay, तो start करते हैं. So guys, just look around you and see to what extent technology plays a role in our life, isn't it? हम सोच भी नहीं सकते है ना टेक्नोलॉजी के बिना. मतलब इस चीज का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. सो आई वाज वेरी क्लोज टू माय ग्रैंडफादर. ठीक है, मैं उनके साथ बैठ के बहुत टाइम स्पेंड करता था बिकॉज वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाते थे. नॉट फिक्शनल कहानियां, मतलब बेसिकली उनके उनके लाइफ के बारे में. ठीक है, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, वो था उनका बचपन की लाइफ, क्योंकि वो बहुत छोटे गांव से थे. ठीक है, तो मैं सोचता था यार वहां पर उस एज में बच्चे विदाउट टेलीविजन कैसे रहते थे. मेरे को कार्टून बहुत पसंद थे, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, मेरे को बुरा फील होता था कि यार वो बच्चे विदाउट टेलीविजन, विदाउट केबल, विदाउट वीडियो गेम्स कैसे रहते थे. वहां के लोग विदाउट फैन, विदाउट लाइट, क्योंकि लाइट भी नहीं थी, कोई कूलर नहीं था, कैसे रहते थे, है ना. मतलब मैं 90s में था, उस टाइम पे मुझे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस था टेक्नोलॉजी का कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि 50s में 60s में लोग कैसे रहते थे. और आज तो टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बड़ा हो गया हमारी लाइफ के अंदर, इतना ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कि लाइफ इज इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आज के टाइम में विदाउट टेक्नोलॉजी. ठीक है, एक छोटी सी चीज है, एक फोन लीजिए, है ना. फोन, मोबाइल फोन. ये मोबाइल फोन सिर्फ फोन नहीं है, ये कैमरा भी है, ये वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लेता है. हम जहां चाहें जिस मर्जी को फोन भी कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं. ये छोटी सी बात है हमारे लिए, लेकिन बहुत बड़ी बात है आज से 15-20 साल पहले. हम घर बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हैं बना हुआ, हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया के किसी भी कोने पर हों, हम जीपीएस को यूज करके वहां उस लोकल एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत इजीली नेविगेट कर सकते हैं. एक छोटा सा डिवाइस, और ये छोटा सा डिवाइस इतना पावरफुल है, इट इज more than 10,000, maybe lakh or million times faster and more powerful than the computers which were used in the moon mission. Imagine करो कहां पर आ गए हम, किस लेवल तक बढ़ गए. ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी की और चीजों के बारे में हम बात करें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ले लो यार. ठीक है, ये जो मेडिकल इम्प्लांट्स बन रहे हैं टेक्नोलॉजी के बिना इम्पॉसिबल है. ये डायग्नोस्टिक मशीन्स इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी के बिना, इंजीनियरिंग के बिना. आज के टाइम में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इंडिविजुअल जीन्स को एडिट कर सकते हैं. आप शायद कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते. इट्स लाइक प्लेइंग गॉड. हम इंजीनियर कर रहे हैं डीएनए को. ठीक है, इस लेवल की टेक्नोलॉजी. एआई आपके बारे में, आपको सबको पता होगा एआई के बारे में, जो चैट जीपीटी अभी आया. ठीक है, मतलब इस टाइम एआई हमारे सारे काम कर सकता है ऑलमोस्ट. हमारे लिए कोड कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, मेल लिख सकता है, ना जाने और क्या क्या होगा. एक्सप्लोड होने वाला है एआई का वर्ल्ड. ओके, कई साल पहले इसने चेस ग्रैंड मास्टर को चेस की गेम में हरा दिया था. एआई की ये पावर है. तो बात आती है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, इसको पॉसिबल कौन बनाता है. Yes, science! एग्जैक्टली, साइंस. व्हाट इज साइंस? साइंस इज बेसिकली the study of the structure and behavior of the natural and physical world. It's a systematic study of the natural world. Systematic, इस वर्ड पे फोकस करिए. मैं इस वर्ड पे आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्यों है ये वर्ड सिस्टमैटिक. ठीक है, इन शॉर्ट बता देता हूं, देयर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग साइंस. ऑलराइट, अब फिजिक्स कहां आता है इधर. फिजिक्स is one branch of science, you can say, which deals with matter, energy, forces and their interaction. ठीक है, इसमें मोशन भी डाल दो. ठीक है, तो अल्टीमेटली मैटर और एनर्जी का खेल पूरा फिजिक्स. और मैटर एनर्जी कहां नहीं है, हर जगह मैटर एनर्जी है. इसीलिए फिजिक्स इज द बेसिस ऑफ ऑल केमिस्ट्री, ऑल बायोलॉजी. कुछ बच्चे सोचते होंगे कि यार हम तो डॉक्टर बनने वाले हैं, हम मेडिकल ले रहे हैं, फिजिक्स क्यों ही करा रहे हैं हमको. अरे भाई, फिजिक्स का रोल बहुत बड़ा है बायो के अंदर, मेडिकल लाइन के अंदर. अगर आपको कोई भी मेडिकल इम्प्लांट बनाना है तो आपको आने चाहिए फिजिक्स के फंडामेंटल्स. ठीक है, मैं ब्लड फ्लो की बात करता हूँ. ठीक है, हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है, ठीक है, वो खून अच्छे से, वो ब्लड अच्छे से फ्लो करे. अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आप कैसे पता लगाएंगे कि भाई
कितनी डेंसिटी में कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, ये पूरा फ्लूइड मोशन हो गया, इजंट इट? अगर हम अपने न्यूरल कनेक्शंस की बात करें तो लिटरल एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन बनता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। आपको पता होना चाहिए फिजिक्स के बारे में, इजंट इट? अब सवाल ये आता है कि यार ये हम सब ने स्टार्ट कैसे किया, ठीक है? हाउ इट ऑल बिगैन, हाउ डिड वी स्टार्ट साइंस एंड फिजिक्स? सो गाइस, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर हर जानवर, हर लिविंग बीइंग इस पूरे अर्थ पर, हर लिविंग थिंग की एक इननेट डिजायर है, एंड दैट इज टू सर्वाइव। हर चीज बस सर्वाइव करना चाहती है, ठीक है? आज के टाइम में हम बोलते हैं कि यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? मुझे नहीं पता मीनिंग ऑफ लाइफ, बट एक चीज क्लियर है, जो भी कोई ऊपर की फॉर्म है उसने एक आदेश दिया है, एक ऑर्डर दिया है, नो मैटर व्हाट, स्टे अलाइव। और भाई स्टेइंग अलाइव इज व्हाट वी डू, इजंट इट? और इसी से सब कुछ शुरू हुआ। बिकॉज इमेजिन करो, एक विल्डरनेस के अंदर एक छोटा सा बैंड ऑफ पीपल है, they have to figure out how to survive, and for that they had to explore their surroundings, they have to be resourceful, they have to make tools, they have to domesticate fire, they have to make shelter, ठीक है? जो ग्रुप ये कर पाया, जो ग्रुप ऑफ ह्यूमंस ये कर पाया, वो आगे बढ़ गए, हम बन गए, और जो नहीं कर पाया वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो आप समझ रहे हो ना, हम यहां पर पहुंचे हैं बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ आर्स, जो जानना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है अपनी सराउंडिंग को, जानना चाहता है कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। बिकॉज अगर आपको ये पता लग गया कि कौन चीज कैसे वर्क करती है, तो उसको आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लोगे, isn't it? ऐसे स्टार्ट हुआ। हमने जब ये देखा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने सराउंडिंग की नॉलेज होनी चाहिए फॉर आवर सर्वाइवल, हमने पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया कि भाई सन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से उठता है, राइज होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट होता है। सेम पैटर्न स्टार्स भी करते हैं, मून भी राइज करता है, सेट करता है, ठीक है? फिर मून के कुछ फेजेस हैं जो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेज के बाद रिपीट होता है। ऑलराइट, और ये बस फालतू चीजें नहीं थी। जैसे कि जो एंशिएंट इजिप्शियंस थे, वो प्रिडिक्ट कर सकते थे कि जो उनकी लाइफ लाइन है नाइल रिवर, वो कब फ्लड करेगी, इसमें फ्लड कब आएगा, ठीक है? तो जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो देखते थे कि कब फर्स्ट टाइम, कब सीरियस एक स्टार जो है वो जस्ट होराइजन के ऊपर आएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनराइज। जैसे ही वो पहली बार दिखा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनराइज, इसका मतलब है फ्लड आने वाला है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इमेजिन करो, आपके मिनिस्टर ने आपको ये नॉलेज दी और आपने ये दुनिया को दी, आपने सब्जेक्ट्स को दी, ठीक है, कि भाई आज से कुछ मतलब फटाफट अब नाइलान वाला अपना अपना देख लो, ठीक है? और तुरंत आ भी जाती है। लिटरली गॉड मानोगे ही नहीं मानोगे। इसीलिए फेरोज को, शायद ये एक रीजन था, ये भी एक रीजन था जिससे फेरोज को गॉड मानते थे, ठीक है? ये है पावर साइंस की, ये है पावर एस्ट्रोनॉमी की। ऑलराइट, what is science and scientific method? We'll study this in the next video. Up until then, bye bye and thank you for watching. See you.